गाइस इन माय चैनल फ्री सॉल्यूशन। मैं आज आप लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक हम लोग देखे थे कि जो भी लोग था जो प्रदर्शन कर रहा था वो कहाँ पहुँच गया था। तो वो वर्साइल फोर्ट के पास पहुँच गया था। वहाँ पे उन लोग को ऐसा पता चला था कि यहाँ पे बहुत सारा जो हथियार है, वहाँ पर जो राजा का जो सैनिक है वो वहाँ पर हथियार रखा है। तो इसलिए सारे लोग कहाँ चले गए थे, वर्साइल फोर्ट के पास चले गए थे। और उस फोर्ट का एक एक ईंटा तोड़ दिया गया, उसे जला दिया गया और कुछ ही वहाँ पर बंदी बनाए हुए थे। प्रिजन 4 या 5 थे, उनको छुड़वा लिया गया। और उस दिन को क्या मनाया गया, तो उस दिन को वर्साइल डे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जो मोनार्की होता है उसको बहुत हद तक लिमिटेड कर दिया जाता है। मोनार्की मतलब जो राजा का जो शासन था उसको बहुत हद तक लिमिटेड कर दिया गया। जो थर्ड स्टेट था, जो लॉयर था, जो जो अभी तक जो टैक्स देता आ रहा था, वो अब पावर में आ गया था। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा तो है, लेकिन जो शासन कौन कर रहा था, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे। थर्ड स्टेट में कौन कौन थे, तो वही लोअर जो लॉयर हो गया, जो हम लोग का जो ऑफिस में काम करता था क्लर्क हो गया, ये सब जो बार्बर हो गया, ये सब कौन था, थर्ड स्टेट के मेंबर थे जो बस टैक्स देते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जो नेशनल असेंबली बना था वो अब बोला कि जो 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 टैक्स देगा, टैक्स कौन देगा, तो तीनों स्टेट टैक्स देगा। मतलब जो मेरा जो फर्स्ट स्टेट है, जो सेकेंड स्टेट है और जो थर्ड स्टेट है। फर्स्ट स्टेट में कौन, क्लर्जी, जो चर्च के जो फादर उधर होते थे वो भी। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, जो बड़ा बड़ा ज़मींदार होता था जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था। और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट कौन, ये लोग लॉयर, आपका क्लर्क, ये लोग भी सारे लोग टैक्स देंगे। ठीक है। क्लर्जी रिड्यूस बाय 1/3 मेड सिविल ऑफिसर। तो ये क्या कर दिया गया, जो जो क्लर्जी लोग था, जो फादर लोग थे, वो उनको बोला गया कि आप उनको 1/3 रिड्यूस कर दिया गया। बोला गया कि आप लोग अब क्या करिए, तो सिविल की तरफ आइए, सिविल ऑफिसर बनिए। ठीक है। अब जो फ्रांस था, जो फ्रांस का जो स्थिति था वो कैसा हो गया था, एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया था। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वहाँ पर राजा तो रहेगा, हेड ऑफ स्टेट अभी भी राजा है, लेकिन शासन कौन करेगा, तो नेशनल असेंबली शासन करेगा, जो जनता के द्वारा चुना गया है। ठीक है। अब एक संविधान बनता है, जो संविधान मतलब आपका हो गया एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें 17 क्या था, 17 सब्जेक्ट था। और इसमें स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फॉर कॉन्स्टेंट बेस ऑफ आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट, ह्यूमन एंड सिविल राइट, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड लॉन्ग एलॉन्ग मैग्ना कार्टा, यूएस बिल ऑफ राइट, इसको ऐड किया गया, लिबर्टी को ऐड किया गया। ठीक है। The concept of liberty, equality and fraternity were enshrined in this declaration. Men are born and remain free and equal in right. Women and slaves no right as citizen। हाँ देखिए, सबसे पहला क्या था, जो लिबर्टी था, इक्वलिटी था, जो फर्टर्निटी था, भाईचारा हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, बराबरी का अधिकार हो गया, ये सब अब यहीं से एक तरह से उठा था, यहीं से पूरे दुनिया में फैला था ये। ठीक है। इससे जो आस पड़ोस का जो देश था जिसमें अभी मोनार्की सिस्टम चल रहा था, कौन कौन, जो ऑस्ट्रियन था, ऑस्ट्रिया, जो लुईस 16 का जो ससुराल था ऑस्ट्रिया, वो हो गया। ब्रिटिश में भी अभी मोनार्की सिस्टम ही था। तो ये सब क्या, ये सब डर रहे थे कि इसका जो चिंगारी है वो कहीं हम लोग के देश में भी ना फैल जाए। तो ये आगे हम देखेंगे अभी क्या होता है। ठीक है। और इनके द्वारा बोला गया कि जो भी मैन धरती पर पैदा होता है वो सब इक्वल है, सबके पास इक्वल राइट होना चाहिए, सबको फ्री छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी भी जो वुमेन थे, वुमेन कौन, जो महिला लोग था, और महिला लोग थी, और कौन, स्लेव जिनको बंदी, जिनको एक तरह से गुलाम बना के रखा जाता था, उनके पास भी अभी तक कोई सिटीजन का राइट नहीं था। ठीक है। October 1789, harsh economic condition, food shortage, rumors of party in Versailles where Persians were struggling for bread। क्या है, अक्टूबर 1789 में जब हार्श इकोनॉमिक कंडीशन था, मतलब इकोनॉमिक हालत इतना ज़्यादा ख़राब था कि
सबको ब्रेड खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। ब्रेड एक मामूली सा चीज़, वहाँ पर उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था, और ब्रेड ही था जिसको आदमी लोग खा सकता था, वही थोड़ा सस्ता में था। एंड फूड शॉर्टेज, और जो अनाज अनाज का क्या था, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। और सारा पार्टी में ऐसा र्यूमर ऑफ पार्टी इन वर्साइल वाइल पर्सन वर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड, पर्सियन पेरिसियंस वर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा एक र्यूमर फैल गया, ऐसा एक भ्रम फैल गया पूरा जनता में कि जो वर्साइल है, जो जहाँ पर जो वर्साइल पैलेस, जो पेरिस से थोड़ा सा दूर था वर्साइल पैलेस, वहाँ ऐसा फैल गया कि वहाँ पे राजा पार्टी कर रहा है, और वहाँ पे बहुत सारा खाने का चीज़ है। तो 7,000 वुमेन मार्च कर दी किसके तरफ, तो पैलेस की ओर, वर्साइल पैलेस की ओर। 7,000 वुमेन, जिसको जो मिला, देखिए इस फोटो में, जिसको जो मिला, हथियार मिला, जो मिला वो सारा कुछ लेके किधर चल दी, तो ये चल दी, देखिए ये हथियार हो गए, हथियार सब जिधर जिसको जो मिला वो सब हथियार लेके चल दी पेरिस की ओर, वर्साइल पैलेस की ओर। ठीक है, उसके बाद वहाँ क्या होता है, उसके बाद आपका जो वुमेन वहाँ जाती है, उसके बाद देखती वहाँ पे खाने के लिए तो कुछ था नहीं, क्योंकि एक र्यूमर था, ये एक भ्रम था। तो ऐसा तो क्या होता है, जो वुमेन थी, वुमेन वहाँ के गार्ड लोग को मार देती है। जो वहाँ पर राजा का जो दरबार में, जो वर्साइल पैलेस में जो गार्ड थे, उसको वुमेन सब मार देती है। और मारने के बाद राजा को बोलती है कि चलिए आप रहिए हम लोग के साथ पेरिस में, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग का क्या कंडीशन है वहाँ पे। और राजा को बंदी बना के राजा को यहाँ ले आती है पेरिस, और पेरिस में ही अब राजा रहने लगता है। ठीक है, फिर 1719 का दौर आता है। पॉलिटिकल ग्रुप्स, पार्टीज emerged, constant were being written down, many clubs formed having their own thought idea and about change revolutionary process। इसमें क्या होता है, जो राजा का जो लेफ्ट में बैठता है, यहीं से लेफ्ट विंग और राइट विंग का स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। ठीक है, लेफ्ट विंग में कौन था, लेफ्ट विंग में था जो 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 चेंज चाहता था। ठीक, लेफ्ट विंग में कौन था, जो चेंज चाहता था। लेफ्ट विंग में कौन, जो चेंज चाहता था। और जो राइट विंग में था वो चेंज नहीं चाहता था, वो चाहता था कि जैसा जो स्थिति है उसको बनाए रखा जाए। लेफ्ट विंग और राइट विंग, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। जो मान लीजिए ये किंग है, इसके लेफ्ट में जो बैठा, इसके राइट में जो बैठा वो राइट विंग, और जो लेफ्ट में बैठा उसके लेफ्ट विंग बन गया। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट विंग तो बता ही दिए, जो थोड़ा चेंज चाहता था, जो रेवोल्यूशन चाहता था। और राइट विंग किसको बोले, जो चाहता था कि जैसा जो चल रहा है उसी तरह चलते रहने दिया जाए। ठीक है, इसी में बहुत सारा क्लब बनता है, जैसे रेडिकल रेवोल्यूशनरीज़, जैसे जैकोबिन क्लब बनता है। इसी में एक फेमस आएगा अभी एक आदमी। उसके बाद जेरोडियन जो लिबरल था वो क्लब बनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब और जेरोडियन क्लब। जैकोबिन क्लब किसको बोलता था, किसको सपोर्ट करता था, ये मेनली पुअर लोग को सपोर्ट करता था। पुअर जो आर्टिसियंस था, जो डेली वर्कर था, उन लोग को जैकोबियन क्लब सपोर्ट करता था। दे बिलीव दैट पावर हैड बीन कंसोलिडेटेड बाय अपर prosperous middle class and wealthy traders. The leader were मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियरी। इसका जो जैकोबियन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियरी ये था। ठीक है, सेंस क्लाउटर्स बिलो न्यू पेंट्स। देखिए यहाँ पर फ्रांस में एक ऐसा चलन आते जा रहा था कि जो घुटना से जो नीचे तक पैंट पहनेगा, घुटना से नीचे, उसको क्या बोलेंगे, ब्रीचेस बोलते थे। उसको क्या बोलते थे, तो ब्रीचेस, जो घुटने तक की पैंट पहनता था उसको बोलते थे ब्रीचेस। BREECHES, इसको क्या बोलते थे, ब्रीचेस। जो घुटना तक पैंट पहनता था ये एक तरह से अमीर लोग था। और जो
और जो थोड़ा गरीब था वो कैसा पैंट पहनता था? तो वो पहनता था आपका घुटना से बिलो बिलो ब्रीचेस, मतलब विदाउट ब्रीचेस, मतलब जो घुटना तक का पैंट नहीं पहन पाता था वो गरीब लोग था। ठीक है। उसके बाद तो ये जो मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियरी था ये किसका बात करता था? ये गरीब लोगों का बात करता था। 1791 में क्या होता था? किंग लुइस ट्राइड टू एस्केप टू ऑस्ट्रिया फ्रॉम फ्रांस बट वाज काउट। जो 1791 में क्या होता है? जो लुइस 16 था वो कोशिश करता है कि ऑस्ट्रिया भाग जाए। ऑस्ट्रिया कहाँ? इसी का जो ससुराल था वो कहाँ था? ऑस्ट्रिया में था। जो इसकी पत्नी थी किंग लुई की, लुई 16 की, वो कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रिया की थी। तो ये कोशिश करता है कि हम ऑस्ट्रिया भाग जाएं ताकि हम वहाँ से उन लोग की मदद ले सकें। दिस लीड टू डिमांड फॉर रिपब्लिक फ्रॉम पीपल जैकोबियंस। द कॉन्स्टेंट असेंबली वॉज इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाइक ब्रिटेन। लेकिन जो वहाँ पे कॉन्स्टेंट असेंबली था वो चाहता था कि नहीं, मोनार्की रहना चाहिए ब्रिटेन के जैसा, कि मतलब जो राजा तो हेड ऑफ स्टेट रहे लेकिन काम कौन करे? तो काम करे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। पीपल प्रोटेस्टेड, नेशनल गार्ड सेंट टू सप्रेस दैम, प्रोटेस्टर्स मैस्केड। अब जो लोगों का जो गार्ड था, नेशनल गार्ड, जो 1789 में जो बनाया गया था वही अब लोगों पर ही हमला कर देती है और बहुत सारे लोगों को मार देती है। ठीक है। जो जैकोबियन क्लब था ये चाहता था कि पूरी तरह से फ्रांस रिपब्लिक हो जाए, मतलब वहाँ किसी का शासन ना हो, कोई राजा ना रहे। लेजिस्लेटिव असेंबली सितंबर 1791 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, किंग रेस्टोर्ड एज अ हेड ऑफ स्टेट। 1791 में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसमें 17 लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। सिस्टम फेल्ड विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिमांड ऑफ वेरियस पार्टी एंड ग्रुप। लेकिन जो सिस्टम था वो तुरंत ही फेल कर जाता है क्योंकि इसी में बहुत सारा ग्रुप बन जाता है, जैसे जैकोबियन क्लब, जिरोंडियन क्लब। ऑल्सो लुइस रियली ट्राइड टू गेट हेल्प फ्रॉम अदर किंग। और ऐसा माना जाता है कि जो लुइस 16 है वो क्या कर रहा है? तो वो जो अदर कंट्री का जो राजा है उससे हेल्प लेने का कोशिश कर रहा है, ऐसा सबको पता चलता है। नेबरिंग मोनार्क बट गेटिंग स्केयर्ड ऑफ ऑल द एनार्ची एंड रेवोल्यूशनरी फीवर्स स्प्रेडिंग इन फ्रांस। और जो ऑस्ट्रिया और पर्सिया है वो क्या सोचता है? जो और भी कुछ कंट्री था, जो फ्रांस का जो नेबरिंग कंट्री था, वो सोचता है कि जो चिंगारी जो भड़क उठी है फ्रांस में कि हम लोग को रेवोल्यूशन का, कि राजा नहीं चाहिए तो वो कहीं हमारे देश में भी ना फैल जाए, इसलिए ऑस्ट्रिया और पर्सिया डिक्लेयर कर देता है कि फ्रांस का जो मोनार्की सिस्टम उसको हम फिर से वापस लाएंगे और राजा का हेल्प करेंगे, लुइस 16 का हेल्प करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ प्लिंट्स इसको बोला जाता है। फ्रांस अटैक पर्सिया और ऑस्ट्रियन पर्सन अप्रैल 1792। और इसमें फ्रांस सोचता है कि ये तो ऑस्ट्रिया और पर्सिया वो हम मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं क्योंकि ये खुलेआम बोल रहे हैं कि हम राजा को सपोर्ट करेंगे। तो इससे पहले फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, वो हमला कर देता है किस पे? ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे। देखिए ये है, यही है आपका, एक मिनट, ये रहा हैंसबर्ग अम्पायर, किंगडम ऑफ फ्रांस। यहाँ पे यही कुछ जो किंगडम ऑफ पर्सिया, यही ऑस्ट्रिया, ये सब मिलकर क्या करते हैं? फ्रांस पे हमला कर देते हैं। ठीक है। ये यूरोप का मैप है। उसके बाद लेट 1792 अगस्त, किंग एंड फैमिली अटैक्ड बाय रेडिकल्स इन पेरिस। और जो 1792 में क्या होता है? किंग और उनके फैमिली पे हमला कर दिया जाता है। ठीक है। उनके सुरक्षा गार्डों को मार दिया जाता है। तो जो किंग था वो किसी तरह बच के यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास आता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलता है कि हमको बचाओ इन रेडिकल्स से। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड इटसेल्फ, अपने आप को सस्पेंड कर देता है। किंग हैड ट्राइड टू हेल्प टू पर्सन ऑस्ट्रिया, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड, इलेक्शन अनाउंस्ड। और अपने आप को सस्पेंड करके वो राजा को बोलता है कि नहीं, हम अब तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि तुम फ्रांस के खिलाफ जा रहे हो। क्योंकि जो ये राजा था वो क्या कर रहा था? तो अदर देश से हेल्प मांग रहा था। इसलिए ये जो लोग थे, ये जो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग थे वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं और हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है।
और अपने आप को जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है इन लोगों द्वारा, ठीक है, और फिर से इलेक्शन होता है। किंग लुई पुट टू ट्रायल एंड सेंटेंस टू डेथ, और किंग लुई को क्या कर दिया जाता है, ट्रायल में मतलब एक तरह से उन पर मुकदमा चलाया जाता है, और 1793 जनवरी 1793 में उनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। ब्रिटिश, डच एंड स्पेन ज्वाइंड ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया इन द कोलिशन अगेंस्ट फ्रांस आफ्टर लुईस एक्सेशन द वार ऑफ फर्स्ट कोलिशन। जैसे ही फ्रांस के लुई 16 को जैसे ही मार दिया जाता है, उसी तरह ब्रिटिश, डच, स्पेन एंड ज्वाइंट ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, ये तीनों किसको ज्वाइन कर लेते हैं, ब्रिटिश, डच और स्पेन, तो ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसी तरह बनता है द वार ऑफ फर्स्ट कोएलिशन। ये गियोलोटीन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डेथ। इससे आदमी सबको एक झटका मार दिया जाता था। लोगों का ऐसा कहना था जो वहाँ पे जो सज़ा देते थे कि आदमी को तड़प कर मरने से अच्छा है एक बार में मर जाना। कि ये यहाँ पर एक शीशा का तौर पे है, ये जो है ये एक बार में नीचे आता था और तुरंत आदमी का धड़ से अलग कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह मार दिया जाता, वहाँ पे डेथ का सजा दिया जाता था। ला मार्साइल, फ्रेंच नेशनल एंथम, रिटन बाय क्लाउड डी revolutionary song to rally people to fight against Austria and other invaders। फ्रांस का जो नेशनल एंथम था यही क्लाउडेड डे लिस्ले बनता है। ऐसा बोला जाता है कि जो सोल्जर लोग था वो मार्च करने के दौरान यही मार्सेले सॉन्ग आते हैं, ठीक है। अब जो फ्रांस था वो कैसा बदल जाता, अब जो चुनाव हुआ उसमें कौन जीत गया, यही जैकोबियन क्लब वगैरह जो राजा को नहीं पसंद करते थे। और अब क्या बन गया फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बदल गया। मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है अब वो राजा नहीं है, हेड ऑफ स्टेट कोई राजा नहीं है कि बस उसी का शासन नहीं चलेगा। द नेशनल कन्वेंशन, सितंबर 1792 अक्टूबर 1795, द थर्ड गवर्नमेंट ऑफ रेवोल्यूशन। ये यहाँ क्या था, थर्ड गवर्नमेंट रेवोल्यूशन आ जाता है, मतलब थर्ड गवर्नमेंट, तीसरी पार्टी की यहाँ पे सरकार बनती है। इलेक्टेड बाय एक्सटेंडिंग सफ्रेज ऑल 21 प्लस मेल, यहाँ पे जितना भी 21 साल से लोग था उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन अभी भी वुमेन को नहीं मिलता है। वुमेन को जाके कब मिलता है वोट देने का अधिकार, तो 1946 में फ्रांस में वोट देने का अधिकार मिलता है वुमेन को। और लेकिन इंडिया के इकलौता कंट्री है इंडिया, हम लोग का इंडिया जो है वो एक इकलौता कंट्री है जहाँ पे देश आज़ाद होने के बाद ही तुरंत वोट देने का अधिकार मिल गया था, वो अगर वो मेल हो फीमेल हो सारे को, ठीक है। स्मॉल ग्रुप कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी क्रिएटेड। अब इसमें ये जो चुनाव हुआ था, जो थर्ड गवर्नमेंट बना था, इसमें एक कमेटी बनता है, कमेटी पब्लिक सेफ्टी। ये क्या करेगा, और जो इसी का हेड था ये कौन बन जाता है, वही जो हम लोग पढ़े थे रिबॉल्सने। यहाँ पे एक नाम था, एक मिनट मैं नाम देख लेता हूँ। एक नाम था, हाँ, रॉबेस्पियरी, यही बन जाता है, इसका हेड बनता है, ठीक है। और सारा कंट्रोल इसी के पास था। दिस डिमांड वाज डोमिनेटेड बाय जैकोबियन। अब देखिए ये क्या होता है, द रेन ऑफ टेरर बोला जाता है 1793 और 1794 का। ये जो रॉबेस्पियरी है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, ये क्या करता है, लगभग 16,000 एनिमी ऑफ रेवोल्यूशन ग्योलेंटेड वही जो एक बार में धड़ से अलग कर देता है सर को। ये क्या करता है, ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी है, ये कहता है कि जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको मरवा देता था। ये कौन जो भी इसको जो लगता था कि ये रेवोल्यूशनरी के खिलाफ है, जो ये रेवोल्यूशन के खिलाफ है, उसको मार देता था, ठीक है। ये चर्च को बंद कर दिया गया, बहुत सारा चर्च को तोड़ दिया गया इसके समय में। द नेशनल कन्वेंशन सितंबर 1792, ये तो बता दिए। देखिए इस तरह से लोगों को मार दिया जा रहा है। जो भी थोड़ा सा भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो इन्वॉल्व रहता था उसको पता नहीं था कि हम अगला दिन बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसको मार दिया जाता था, ठीक है। ये सबको, ये देखिए यहाँ पर कितना बेरहमी से मारा जा रहा है सबको।
बहुत 16,000 से ज़्यादा जो इसके इनेमी थे, जो जिसको लगता था इसको कि ये मेरे दुश्मन है, इसको ग्वेलेंटीन कर देता था, मतलब इस तरह सर हाथ में रखा हुआ है, ये सर है, ये आदमी पकड़ा हुआ है हाथ से, इसको धड़ से अलग किया सर, इसको पकड़ के दिखा रहा है। यहाँ पे पूरा लोग उसके जो सैनिक थे वो पूरा सैनिक पूरा अब आ गए, यहाँ पर जमा है। स्लेवरी एबॉलिश्ड। अब क्या होता है, और ये जो लोग थे, ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, वो क्या करते, स्लेवरी जो गुलाम गुलाम जो प्रथा चलता आ रहा था गुलामी का, उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और ये अपना न्यू कैलेंडर लाते हैं, ये नेपोलियन स्लेवरी को फिर से ले आता है, और ये अपना एक थर्ड न्यू कैलेंडर लाता है जिसमें 10 घंटा होगा, 10 आवर अ डे, एक दिन में कितना घंटा होगा, तो 10 घंटा होगा, 100 मिनट होगा, एक घंटा में 100 मिनट होगा, और 10 डे ए वीक, एक वीक में कितना दिन होगा, तो 10 डे होगा, ठीक है। फूड शॉर्टेज ड्यू टू वॉर, फूड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, रेगुलेशन टू प्राइस, फाइनली पीपल गॉट सिक टू जैकोबियन वर बॉर्न फ्रॉम्स एंड रॉबेस्पेरी हिमसेल्फ एज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो फूड शॉर्टेज था, फूड शॉर्टेज क्या था वहाँ पर, तो वार तो लड़ता ही जा रहा था, वॉर तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था वहाँ पे। अब तो पर्सिया और उधर इससे पर्सिया और ऑस्ट्रिया से फ्रांस लड़ रहा था, और भी बहुत सारे जो जो फर्स्ट कोएलिशन वार बना था, जो वार ऑफ फर्स्ट कोएलिशन था, ब्रिटिश, डच, स्पेन, पर्सिया, पर्सिया आपका ऑस्ट्रिया हो गया, सबसे ये फ्रांस लड़ रहा था। इसमें क्या होता है, फूड का शॉर्टेज हो जाता है। और जो रॉबेस्पियरी था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, ये क्या आदेश देता है कि जो गांव में जो खाना है वो अब अर्बन एरिया में आएगा, क्योंकि ये जो जैकोबियन क्लब थे ये अर्बन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अर्बन मतलब शहरी एरिया में ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग थे। तो अब खाना किधर अब खाना को गांव से अर्बन एरिया में और सैनिक को भेजा जाता है। तो ये गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं कि अब हम क्या खाएंगे, हम अपने इस खाना को दे देंगे, और हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो अगला साल अनाज कौन उपजाएगा। तो ये एक तरह से भय का माहौल बन जाता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी में। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी के मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी का जो इमेज है वो ख़राब होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी 1795-99, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1795 एफ्लुएंट मिडिल क्लास टू कंट्रोल, नो प्रॉपर्टी। और जो रॉबेस्पियरी था अब उसी को गिरफ्तार करके ये गुलेंटीन से मार दिया जाता है उसको। अब फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसमें जो वोट कौन देगा, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास धन है, वो अब वोट देगा, ठीक है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी को मार दिया गया, अब फिर से जो जैकोबियन क्लब था उसको हटा दिया गया सत्ता से, अब फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और फिर से पावर किसके पास आ जाता है, जो मिडिल क्लास था, जो लॉयर था, जो फर्स्ट बार जो नेशनल असेंबली जो बनाया था, जो लॉयर था, जो क्लर्क था, वो सब फिर से पावर में आ जाता है। जो प्रशासनिक अधिकारी लोग थे वो सब अब फिर से पावर में आते हैं। अब ऐसा बाई कैमरल लेजिस्लेटिव बनता है। बाई कैमरल मतलब द्विशासनक व्यवस्था, मतलब फर्स्ट अपर हाउस होगा, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस हो गया। इसमें द्विशासनक व्यवस्था बनता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश विथ 5 डायरेक्टर टू अवॉइड डिक्टेटरशिप लाइक रॉबेस्पियरी। और इसमें क्या होता है, और इन लोग क्या करता है, तो 5 को डायरेक्टर बैठाता है जो ये सुनिश्चित करेगा कि रॉबेस्पियरी जैसा लोग डिक्टेटरशिप पैदा ना हो जाए फिर से, ठीक है। और इन लोग का भरोसा बहुत ही ज़्यादा रहता है नेपोलियन पर, क्यों, और नेपोलियन कौन था उस समय, तो नेपोलियन आर्मी का जनरल था, जो ऑस्ट्रिया और जो फर्स्ट वार ऑफ कोएलिशन बना था, जो जिसमें डच था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, नहीं फ्रांस तो लड़ रहा था, सॉरी, डच था, ब्रिटेन था, और स्पेन था, ऑस्ट्रिया था, पर्सिया था, उसको कौन हरा देता है, तो फ्रांस, जिसको लीड कर रहा था, फ्रांस उस समय जनरल था, फ्रांस हरा देता है इन द वार ऑफ फर्स्ट कोएलिशन में इन सबको। इटली, ऑस्ट्रिया पे ये जीत हासिल कर लेता है। ये इतना भयानक था कि जो जिस पे नेपोलियन हमला करता था वो या तो डर के मारे पहले बोल देता था कि अब हम हार गए, नहीं तो क्या होता था, वो उस पर नेपोलियन ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लेता था। ऑस्ट्रिया भी इसी तरह था, ऑस्ट्रिया पे कब्जा नहीं किया था क्योंकि वो पहले बोल दिया कि हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, फ्रांस पे, ठीक है।
द कॉन्सुलेट 1799 18। अब जो 30 साल का जो मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, अब क्या करता, तख्ता पलट कर देता। तख्ता पलट मतलब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1795 में, अब उसको हटा देता है उन लोग को। जो मिडिल क्लास पे जिस जो पावर था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसको भंग कर देता है और खुद एक बन जाता है रूलर। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम मेरे यहाँ पे काउंसिल होगा, जैसे फर्स्ट काउंसिल में नेपोलियन खुद होगा, और जो टोटल 3 काउंसिल था, जिसमें फर्स्ट काउंसिल कौन होगा, तो नेपोलियन होगा, और दूसरा काउंसिल और तीसरा काउंसिल धीरे धीरे ये काउंसिल को हटा देता है और खुद बन जाता है एज अ राजा बन जाता है फिर से। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को किंग घोषित कर देता है। यहाँ पे देखिए ये किंग, ये फर्स्ट काउंसलर है, ये सेकेंड, ये थर्ड काउंसलर। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये अपने आप को काउंसलर सिस्टम हटा के ये खुद राजा बन जाता है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारा एरिया में कब्जा किया था। ये आपका रोम, नेपोली, ये बहुत सारा एरिया ये कब्जा कर लिया था। ये ऑस्ट्रिया को छोड़ दिया था, ये ऑस्ट्रियन अम्पायर को ये छोड़ दिया था, क्योंकि ये बोला था कि अब हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। अब जो नेपोलियन बोनापार्ट है क्या बन जाता है, तो ये एक बार फिर से राजा बन जाता है। मिलिट्री अब क्या था, एब्सोल्यूट जो मोनार्की था उसको चेंज कर लेता है और मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन जाता है। मतलब पहले राजा कौन था, जो मोनार्की था, जो राजा था, जो वंश चलता आ रहा था, लेकिन अब राजा कौन है, जो मिलिट्री का जो सेना था, जो मिलिट्री का जो जनरल था, वो अब डिक्टेटरशिप फिर से बन जाता है। मतलब देखिए, जो फ्रांस का रेवोल्यूशन था राजा से स्टार्ट हुआ और जाके राजा पे ही ख़त्म हुआ। इसलिए बोला जाता है कोई भी सिचुएशन 360 डिग्री टर्न लेता है। ठीक है, ये राजा से स्टार्ट हुआ, राजा पे ही जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इस पे लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा था। क्यों, क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो चर्च को फिर से खुलवा देता है। ठीक है, चर्च को फिर से खुलवा दिया। जो नोबिलिटी रिटर्न बैक टू फ्रांस, जो छोड़ के गए थे फ्रांस को, वो वापस आ गए। भले उनको पहले जैसा पूरा ज़मीन नहीं मिला, लेकिन फिर से वो रहने लगे। और लेकिन इवन बर्बन मोनार्की रिस्टोर्ड इन 1815। बर्बन मोनार्की जो लुई वाला था, अब 1815 में क्या किया जाता है, तो नेपोलियन को वही फांसी, मतलब उसको भी मार दिया जाता है, और फिर से जो मोनार्की था फिर से बहाल हो जाता है। मतलब अब जो लुई 17 था वो फिर से राजा बन जाता है। लुई 17 1815 में। कंडीशन ऑफ वुमेन और स्लेव्स में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर से वही हो गया था। फार्मर वर्कर कंडीशन नॉट मच चेंज। फार्मर और वर्कर कंडीशन में कुछ नहीं था। ये फार्मर कुछ आगे भी हम लोग देखे हैं कि बहुत थोड़ा मोड़ा छुटपुट प्रदर्शन जो रेवोल्यूशन करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं बहुत सारा, वो आगे भी चलता आता है फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, ये तो हम बता दिए कि जो नोबिलिटी लोग रिटर्न हो गया था फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बता चुके हैं। हाँ, लेगेसी, ये क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पावर ऑफ किंग लिमिटेड। लेकिन जो पावर था किंग का, अब क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। पावर ऑफ नोबिलिटी रिमेनिंग, फेडरलिज्म गॉन फॉर एवर, चर्च पावर हाईली डिमिनिश्ड, एरा ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब जो चर्च था, चर्च का भी जो पावर था बहुत कम कर दिया गया। आपका राइट, आइडिया ऑफ राइट मैन वर लॉन्ग लास्टिंग, लॉज अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी का बात किया गया। भाईचारा, इक्वालिटी, भाईचारा मतलब सब लोग आपस में मिल के रहें। इक्वालिटी, सब लोग समान है। लिबर्टी मतलब तुम कोई भी काम कर सकता है। लिबर्टी मतलब तुम स्वतंत्र है। ठीक है, राइज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स, स्प्रेड ऑफ नेशनल इन यूरोप, वुमेन एजुकेशन, मैरिज, फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस, ट्रेड। जो वुमेन का जो एजुकेशन है इस पे बात किया गया, मैरिज पे बात किया गया, जो कम साल में सबका शादी कर दिया जाता था उसका बात किया गया। फ्रीडम ऑफ स्टार्ट बिजनेस एंड ट्रेड, अब कोई भी क्या करता था, ट्रेड करता था, बिजनेस करता था। ठीक है, चलिए ये था हम लोग का फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर से आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।